गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन चैप्टर पढ़ रहे थे अपना साहित्य में, 12th क्लास में साहित्य में सरयू जो बुक है उसका चैप्टर अपन पढ़ रहे थे गुल्ली डंडा। तो अपन ने उसमें पढ़ा था कि कथाकार और उसका एक मित्र था गया। बचपन में दोनों, कथाकार जो था वो एक थानेदार का बेटा था और बचपन में उसका एक मित्र था गया, उसके साथ वो गुल्ली डंडा खेलता था। थोड़े समय बाद कथाकार जो है उसके पिताजी का ट्रांसफ़र शहर में हो जाता है और वो गांव से शहर में आ जाते हैं। बड़े बड़े हो जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं इस बात को। अचानक से एक दिन उसका उस गांव में जाना होता है और उसको वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो गांव को देखकर वो सारा अपना बचपन का खेल, सारे अपने मित्र याद आते हैं। तो वो अपने मित्र से मिलने के लिए गाँव में जाता है। अपने मित्र से वो मिलता भी है, उसको वो याद दिलाता है अपने खेल के लिए। लेकिन आज कथाकार को अपने मित्र में वो बचपना नहीं दिखाई देता जैसा उसके अंदर पहले था। पहले वो उसे इतना पिदाता था, इतनी उनमें झगड़े होते थे, लेकिन आज उनके बीच पद और प्रतिष्ठा का जो अंतर आ गया उसे वो नहीं भुला पाता। और वो उसके साथ खेलता भी है, जब वो उसे कहता है खेलने के लिए तो वो तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको उसके खेल में वो चीज़ जो बचपन में जो मधुरता थी वो दिखाई नहीं देती। उसे जो उसके बीच में रहता है कि वो हिचकिचाता है कि आज ये एक बड़ा साहब है और मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ। तो यही इस चीज़ में दिखाया गया है कि जब पद और प्रतिष्ठा हमारे बीच आ जाती है तो हमारे संबंधों में वो मधुरता, वो प्रगाढ़ता की कमी आ जाती है। उसी चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं अपना जो चैप्टर रहा हुआ है आगे का। आधे घंटे पदाने के बाद, अपन ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो खेल रहे हैं और वो उसे पदा रहा है। जो गया कभी अपने मित्र को इतना पदाता था, यानी जो कथाकार है वो उसे इतना पदाता था कि वो लास्ट में थककर खेल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता था। और आज वही आधे घंटे के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। वो खेलता है लेकिन एक भी गुल्ली उसके डंडे में नहीं लगती, जबकि पहले गुल्लियाँ उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचती थी, ऐसा लगता था। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लगी भी नहीं, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। वो झूठ बोलता रहता है लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं करता। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। आज जो गया पहले मानता नहीं था, किसी भी तरीके से अपने दाव को लिए बिना वो जाने नहीं देता था, आज वो चुपचाप उसकी हर गलती को स्वीकार कर रहा है। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए जाता। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक से छुटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं? मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो। वो बोलता है कि किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना हो। हम दोनों ने गुल्ली डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने उदारता से दाव देना तय कर लिया। वो इतनी उसके साथ बेईमानी कर रहा था। यही वो गया था बचपन में जो किसी भी तरीके से किसी के भी आगे पदता नहीं था, सबको पदाने में रहता था। लेकिन आज वही कथाकार जब उसको इतना हर एक बात को उसकी आंखों के सामने गलत बताकर भी उसको स्वीकार करा रहा है और वो चुपचाप स्वीकार कर रहा है, तो उसको क्यों? क्योंकि आज वो उसको एक बड़ा अफसर मान रहा है। उसके बीच में वो प्रतिष्ठा, उसके पद और प्रतिष्ठा का जो अंतर आ गया है, उसी अंतर को हमें ये पाठ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बचपना है
वो बचपन के खेल जो हम आपस में लड़ाई झगड़े जो दिखाते हैं, लेकिन उनके बीच में आज जो एक प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का, जो पद और प्रतिष्ठा का जो अंतर आ गया है, उसे पालने की तैयारी कर रहे हैं। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, न जाने कितनी देर पड़ा है, इसलिए इसी वक्त मुआवना साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया। अब उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया मतलब रह गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा हो चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हुच गए हो, यानी पहली बार में ही तुम तो हार गए हो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए जहां वो रुके हुए थे। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो, यानी जब आपको फुर्सत हो तो आप भी यहाँ आ जाना, यहाँ गुल्ली डंडे का कल गेम होगा, तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी थे, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका, यानी वहाँ पुराना जो उनका गेम था वो चल रहा था। कई तो उस समय कथाकार के मित्र भी थे जो पुराने समय में उनके साथ खेलते थे, और कई अब नए युवक भी थे। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती, यानी कल जब वो उसके साथ खेल रहा था तो उसमें वो चीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उसे एक बड़ा अवसर मानकर वो बचपन का अपने मित्र का बीच का जो था समय, उसमें आज उसमें उसके पद और प्रतिष्ठा का अंतर आ गया था। जब बचपन में वो उसके साथ खेलता था, आज गया उसी तरीके से एकदम निपुणता से खेल रहा था, लेकिन कल जब उसके साथ खेला था तो उसमें वो निपुणता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में वो हिचकिचाहट थी कि ये एक बड़ा अवसर है। गुल्ली आसमान से बात करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। अब कथाकार को लग रहा है उसके गेम को देखकर कि अगर ये कल मेरे साथ ऐसे खेलता तो मैं रो बैठता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। कल जब उसके जो कथाकार मित्र था उसने उसके साथ धांधली की और उसने गुल्ली लगने के बाद भी कहा कि मैंने लगते नहीं देखी, और गया उसको स्पष्ट रूप से मान लेता है, जबकि वो उसकी आंखों के सामने ही गलत था। लेकिन उसने अपने उस मित्र के साथ किसी भी प्रकार की कोई बहसबाजी नहीं की। यही वो अंतर था जो कथाकार महसूस कर रहा था। अगर वह दब न जाता तो मैं जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया, मतलब केवल खेल का दिखावा किया कि हाँ उसने अपने मित्र की बात को मान रख दिया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वो अपने मित्र के साथ उसका मन रखने के लिए आया था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर था। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई थी, यानी वो जो जिस पद और जिस प्रतिष्ठा पर वो बैठा था वही उनके बीच अब वो फासला हो गया था। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता, यानी वो मेरा सम्मान कर सकता है, मान कर सकता है, लेकिन जो साथ है, जो बचपन का मित्रता वाला साथ था, वो मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद नहीं था। यह पद
पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटा हो गया हूँ। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। यानी यहाँ पद और प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं, यहाँ जो बचपना है, जो लड़कपन है, उस लड़कपन से वो आज बड़ा हो गया और मैं उसके सामने बड़ा होकर भी, यानी पद और प्रतिष्ठा में बड़ा होकर भी उस लड़कपन में, उस बचपने में उसके आगे छोटा हो गया हूँ। तो यहाँ हमें ये चैप्टर यही बता रहा है कि जो बचपन में हम मित्रता के साथ रहते हैं, वही बड़े होकर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद वह लड़कपन एक मान सम्मान के योग्य बन जाता है। हम उसमें मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन वो लड़कपन का साथ हमें वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिहाज करते हैं। जैसे गया अपने मित्र का लिहाज कर रहा था, वो उसके साथ खेल कर भी नहीं खेल रहा था, वो उसे खिला रहा था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पूरा हो गया है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप भी इसको नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको भी। इस कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब क्या मानते हैं? विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब मानते हैं कि उनका महंगा होना। कहानी में कथानायक और उसका मित्र गुल्ली डंडा खेलने कहाँ गए थे? भीमताल में गए थे। भीमताल में वो वहाँ खेलने गए थे। कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका नाम क्या था? कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका नाम गया था। वो अपने गया मित्र से ही तो मिलने आया था। कहानी का कथानायक बड़ा होकर क्या बनता है? इंजीनियर। इंजीनियर पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया? कथानायक ने जो गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए शाम का टाइम दिया था। गया ने दिया था। गया के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं। अब देखो यहाँ आपको उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो जो गुल्ली डंडा जो गेम था, जो मैच था, है ना, उसमें वो बहुत ही कुशल था, पारंगत था, है ना। और दूसरा, वो किसी से भी दबता नहीं था और अपने खेल का वो चैंपियन था, मतलब दबंग जिसको कहते हैं, वो किसी से भी दबता नहीं था। और एक जो उसकी विशेषताएं व्यक्तित्व में सबसे बड़ी थी कि वो अपनी बात पर अड़िग रहता था, वो किसी के आगे झुकता नहीं था। जिसमें अपन कहते हैं वो दबंग था, वो भी वही चीज़ है, लेकिन दूसरा वो एक अपने जो जिसको कहते हैं अपन जिस चीज़ में था, यानी जो गुल्ली डंडा खेल था उसमें वो सबसे पारंगत था और अपनी बात पर अड़ने वाला था और एक दबंग था। कथानायक को गुल्ली डंडा खेलों का राजा कथानायक को गुल्ली डंडा खेलों का राजा कथानायक को गुल्ली डंडा खेलों का राजा क्यों लगता है? गुल्ली डंडा जो खेल है वो सारे खेलों का राजा क्यों लगता है? क्योंकि देखो गुल्ली डंडा जो खेल था वो सब खेलों में अच्छा इसलिए मानते थे क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं था और गुल्ली डंडा किसी भी जो साधारण सा एक खेल था जो किसी भी पेड़ की एक टहनी को तोड़कर आसानी से बनाया जा सकता था और इसे कहीं भी खेला जा सकता था। इसके लिए बड़े बड़े कोर्ट या यार्ड होने की ज़रूरी नहीं थी, कोई महंगे सामान नहीं थे और इसमें पदाने में उनको बहुत मज़ा भी आता था। खेल में पदने से बचने के लिए कथानायक क्या चाले चलता था? पदने से बचने के लिए वो उसने उसको अमरूद खिलाया था और उसकी बात को मानता नहीं था। डंडा लगने पर भी वो कहता था कि उसकी बारी नहीं आई और उसको डंडा लगा नहीं है और गुल्ली डंडा लग जाने पर भी वो उसमें एकदम अनजान बन जाता था कि कहाँ गुल्ली आई, मैंने तो देखी ही नहीं, मेरे को तो आवाज़ भी नहीं आई। कथानायक के अनुसार बच्चों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो बड़ों में नहीं होती? अपन ने पढ़ा था कि कथानायक ने कहा था कि बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने यानी गलत को सही बना लेने की जो शक्ति होती है वो बड़ों में नहीं होती। बड़े तो सही को भी गलत मानते रहते हैं कि उस पर विचार करते हैं, लेकिन बच्चे गलत बात को भी सत्य मानकर बैठ जाते हैं। कथानायक और गया के बीच स्मृतियां सजीव होने में कौन सी बाधा बनती है? कथानायक और गया के बीच स्मृतियां जो पुरानी यादें हैं उनमें बाधा वही बनती है कि वो एक बड़े पद पर आ गया और वो एक छोटे मजदूर पर गया है। वो एक साई से यानी एक मजदूर है, इसलिए वो उसके अंदर अपने पद के लिए छोटी भावना है कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और ये बहुत बड़ा अफसर है। तो उस अफसर के आगे, उस अफसरी के आगे
वो अपने उस लड़कपन को, उसके बचपन के उस साहचर्य को उनमें निभा नहीं पाता। तो देखो यहाँ तक तो अपन ने ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं। आपको कथा, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे कथानायक की चरित्र की विशेषताएं। तो आपको अपनी नोटबुक में निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 2 तक, यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। और देखिए यहाँ तक आपको ये करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना। पहले आपको चैप्टर का रिवाइज करना होगा, फिर आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको डायरेक्ट मुझसे पूछ लेना।